जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसमें जान उसकी रिकॉर्ड भी कर देता हूं। एक सर्कल जिसकी रेडियस 21 है और वो 60 डिग्री वाला है, तो समझ जाओ कि इक्विलेटरल एंगल बनेगा। एक सर्कल जिसमें रेडियस 21 दे दी। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसने कर लिया उसने एक आधा चैप्टर रिवाइज कर लिया। रेडियस 21 है, एंगल 60 डिग्री है, रेडियस 21 हो गया। और ये मान लो कोड मान लो ए बी, क्योंकि इसने जो बोला वो बोला लेंथ ऑफ आर्क, ए बी हो गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन, ये मैंने प्रूफ भी कहा था आपको, 2 पाई आर। थीटा 60 है तो 60 अपॉन 360 हो जाएगा बेटा, 1/6 कट जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 से कैंसिल आउट होगा 3, 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया तो 22 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे पास। सेकंड पार्ट पे हो, फर्स्ट पार्ट के बाद चार डाउट इस चैप्टर में। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैंने बता रखा था आपको, एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले बता रखे। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया था कि ये जो 2 है ऊपर पहुंच जाता है, ऐसे याद करने का तरीका है। तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नोट कर लो, तो इसमें परफेक्ट हो गया है ना। अब उस पे टाइम, उस पे जो कुछ निकल नहीं होता, अब तू फ्री है, अब तो जो करना तू कर, अब मैं कुछ नहीं कहने का, बिल्कुल जो भी कर सकता हूँ कर। क्योंकि अब जो है देखो बेटा, यहाँ पे 60 रखोगे 1/6 रहेगा, 22/7। आज जो है मैं बेटा 21 है, तो 21 का स्क्वायर यानी कि 21 दो बार आएगा। थोड़ी रिवर्स कैलकुलेशन तेज कर रहा हूँ, दिक्कत है नहीं बता दो। 7 3 जा 3 2 जा और 2 से 11, 11 into 21 करेंगे तो 11 बन जाएगा 11, 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर। बस बेटा फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आपको ना युवराज ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क का, एरिया ऑफ सेक्टर का। यही दो फॉर्मूले इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। उस थर्ड पार्ट जानबूझ के मैंने ऊपर लिखा है, आपको याद है क्योंकि वो सबसे काम आता है। थर्ड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल दी, एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरिस्पोंडिंग कोड, यानी वो ये वाला पूछ रहा। और ये बहुत पूछता है, कई लोग इसमें क्या करते हैं, साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो जरूरत नहीं है उसकी कुछ भी। और 120 डिग्री की वैल्यू आपको ऐसे नहीं बताती, क्योंकि मोस्टली वो 120 में ही काम आता है शॉर्ट ट्रिक में। तो अब ये सब बोलता है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने तुम्हें सिंपल सा कांसेप्ट बता दिया कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये पूरा का पूरा सेक्टर होता है, पूरा का पूरा सेक्टर होता है। इस सेक्टर में से माइनस कर दो ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल होगा इसका अलग फॉर्मूला होगा। एंगल 60 होगा तो इक्विलेटरल का लगाओ, 90 होगा तो हाफ इंटू हाइट लगाओ। ज्यादातर मोस्टली ये दो आता है। सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही, 231 है एरिया माइनस ट्रायंगल में लगाओ रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। साइड कौन सी है भैया, ये 60 है तो समझो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी 60 रहेंगे। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मेरे बेटा ये हो जाएगा 231 माइनस रूट 3 अपॉन 4, साइड जो आएगी वो आएगी 21 का स्क्वायर। साइड जो आएगी वो आएगी 21 का स्क्वायर। 21 का जो स्क्वायर होता है वो मैंने किया है 21 21। मैं क्या आपको कल यहाँ छोड़ा था तो शायद ध्यान आ इसका। आप कुछ नहीं, आप इसमें रूट 3 की वजह रखोगे 1.73 और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं, फिर इसके बाद माइनस रखने के लिए कहेंगे तभी क्वेश्चन में रखने के लिए कहा नहीं, इसलिए यहाँ छोड़ रखा होगा। क्या है आगे बढ़ता है, युवराज आगे वाला कुछ समझ में आपको?